नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5 का चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। पहली बात, उपर्युक्त सर्वसमीका। तो पहले हम देखेंगे सर्वसमीका क्या है और कैसे उसका उपयोग करेंगे। तो उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित की बात कहा है। देखिए यहाँ पर बोला है निम्नलिखित, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है। अभी टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कौन से सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये रहा अपन सर्वसमीका, जिस सर्वसमीका से हम इन क्वेश्चन के जो प्रश्न 4 है, प्रश्न हमारा जो 4 है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो प्रश्न हमारा 4 है, इनके जितने क्वेश्चन हैं, सॉरी ये जो प्रश्न 4 है, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे हल करेंगे और किस सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपको अगर हल करने के लिए इस क्वेश्चन में देखें तो कम से कम 4 से 5 सर्वसमीकाएं यूज करना पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वसमीकाओं से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे आइए जानते हैं। तो पहले समझेंगे कि सर्वसमीका कैसे बनता है। देखिए, ये सर्वसमीका आपको याद रखना है। एक सर्वसमीका आप याद रखेंगे, उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका होता है। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद में अगर हमसे क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछे तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ अलग सर्वसमीका होगा। उसी तरह a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दें तो इसका कुछ और सर्वसमीका होगा। इसी तरह a प्लस बी माइनस यहाँ पे लगा दीजिए b माइनस सी, तो इसका सर्वसमीका कुछ अलग होगा। इसी तरह नेक्स्ट करें, जैसे मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका सर्वसमीका कुछ अलग होगा। तो देखिए सभी जगह अलग अलग डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंट है। तो क्या वाकई में हमें इन सब को याद करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, याद नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्रों। आप सबको बस सीखना है कि ये कैसे बनता है। अगर हमें याद करना होगा तो इससे आगे तो बहुत कुछ बन सकता है, जैसे माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या वाकई में हमें ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है इन सब को। हमें ये इन क्वेश्चन को सिर्फ एक ही फार्मूले से लगाना है, लेकिन क्या इन सबको याद करना पड़ेगा? नहीं, याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा? तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं। पहली बात समझिए, यहाँ पे जैसे देखिए एक जो दिया है, पहले a b c दिया है, तो इन सब का पहले स्क्वायर करके लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ तक पहले a दिया है तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस फिर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे b दिया है
तो b का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे। इतना करने के बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ से इन्हीं पे लगाना है। इसे आप याद रखिए और इसी के सहारे हम लोग हल करेंगे। देखिए अब क्या करिए, आप प्लस लगाइए। ठीक है, सभी जगह आपको प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस लगाने के बाद में आप क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पे आप 2 लिखिए। अब a और b का पहले गुणा करिए, फिर से आप प्लस लगाइए। ठीक है, अब फिर से आप क्या करिए, प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ पे भी आप 2 लिखिए। और उसके बाद आप क्या करिए, b और c का गुणा जब करेंगे तो b गुणिते माइनस c का जब आप गुणा करेंगे, उसके बाद में प्लस फिर लगाइए। अब ये 2 है आपके पास, ये 2 यहाँ लिखिए। फिर से आप c और a का गुणा करिए। a और c का गुणा माइनस c है तो यहाँ पे यहाँ a लिखिए, गुणित में माइनस c। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा स्टेप में आगे हल कर दीजिए बस। देखिए कैसे, अब a स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों प्लस b स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस c स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब प्लस 2ab है तो प्लस 2ab ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस 2bc। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2ac। तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। किसका फार्मूला है, ये फार्मूला a प्लस बी माइनस सी का सर्वसमीका है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसका सर्वसमीका ये है। इसी तरह हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ये वाला। तो पहली बात कि आप इस फार्मूले को याद रखिए, एक ही सिर्फ। अगर आपको याद नहीं है ये, तब भी हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए तब भी आप इसको हल कर लोगे। पहले a प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी दिया है, तो पहले जो दिया है इन सभी का स्क्वायर करिए प्लस लगा के। तो चलिए a का स्क्वायर करिए, फिर प्लस लगाइए, b का स्क्वायर करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर c का स्क्वायर करिए, प्लस लगाइए। ओके गाइज, अब क्या करिए आप, यहाँ पे 2 है तो फिर प्लस लगाइए और 2 लिखिए। अब a b का एक बार गुणा करिए, तो फिर एक बार b c में, फिर एक बार c a में। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। पहले एक बार a b में गुणा करिए, फिर b c में गुणा करिए, फिर एक बार c a में गुणा करिए। बस इतना ही तो करना है। तो चलिए a b में गुणा करें तो ये b हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, मतलब कि गुणे में माइनस b कर दीजिए। फिर प्लस लगाइए फिर से, फिर यहाँ पे घात 2 है तो 2 से गुणा करिए। फिर अब bc का गुणा करिए, मतलब कि गुणित में माइनस b गुणित में माइनस c। उसके आगे फिर आप प्लस लगाइए, फिर 2 लिखिए, यहाँ पर घात 2 है, फिर लिखिए माइनस c गुणित में a, माइनस c गुणित में a। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अब हल कर दीजिए। यहाँ पे इस वाले पेज में देखिए, आपको बिल्कुल हल करके दिखा रहे हैं। देखिए अब a का स्क्वायर लिखिए, प्लस b का स्क्वायर लिखिए, प्लस c का स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे गाइस देखिए 2a माइनस b, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2ab। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस 2bc। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो इसका मतलब यहाँ हो गया माइनस।
-2ca। आप चाहे तो पहले a लिख सकते हैं तब c लिखिए, या फिर पहले c लिखिए तब a लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें इन सबको फार्मूला बनाना है। अब इसको थोड़ा सा देखिए। अब पहले जो दिया है उन सभी का स्क्वायर करेंगे प्लस में लगा के। तो चलिए a का स्क्वायर दिया है, फिर b का स्क्वायर दिया है, फिर c का स्क्वायर दिया है। अब फिर आप प्लस लगाइए। प्लस सभी जगह लगाना है आपको, ये बात याद रखना है कि आपको सब जगह प्लस लगाना है। उसके बाद में देखिए घात 2 दिया है तो 2 लिखिए, ठीक है। अब ए बी का एक बार गुणा कर दीजिए इसमें, तो -a गुणित b, फिर घात प्लस लगाइए आप। अब क्या करिए 2, अब फिर बी सी का एक बार गुणा कर दीजिए, b गुणित में c। अब यहाँ पे फिर से आप प्लस लगाइए। देखिए c का मान माइनस में है तो आप यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 गुणित में -c गुणित a, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम इस कॉपी में हल कर देते हैं, इस वाले पेज में। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2ab। और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस -2bc। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा -2ca। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बनके तैयार हो गया। हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो आप देखिए एक फार्मूला ये हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया, और इसका फार्मूला ये हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया। तो अब समझ गए ये फार्मूला कैसे बना और क्यों बना। अभी हमारे पास 2 बचा है। देखिए एक तो क्या बचा है, ये वाला बचा है, ये वाला और ये वाला। तो इसे आपका होमवर्क है, आप बनाइएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये और इसका फार्मूला ये है, ठीक है। और उसके नीचे का जो है ऊपर वाले का फार्मूला यहाँ पर खुद दिया है। तो अब आप इन दोनों का होमवर्क के तौर पे करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये रहा अपन पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने क्या बताए हैं कि इन सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फार्मूला यूज करना है। एक ही फार्मूले में पूरे क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। a प्लस बी प्लस सी, यही हमारा फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब a बराबर यहाँ क्या दिया है, x, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप a बराबर x। अब b बराबर क्या दिया है यहाँ पे 2i, तो b बराबर 2i लिख लीजिए। अब देखिए c बराबर यहाँ पे 4z दिया है, तो c बराबर आप लिखिए 4z, ठीक है। तो ये अपन फार्मूला है, जिस फार्मूले से मतलब जिस सर्वसमीका से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो दे दिया है उसे रखते हैं। a बराबर क्या दिया है हमारा x, तो x, b बराबर क्या दिया है 2i, तो 2i, और प्लस है तो प्लस, c बराबर क्या दिया है 4z, तो आप 4z का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे सभी मान को रखना है। तो a बराबर क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस b बराबर क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस c बराबर 4z,
तो आप 4z का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab है तो इसका मतलब 2a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2y प्लस अब ये 2bc है तो पहले लिखेंगे 2 फिर b का मान दिया है 2y फिर गुणित में c का मान दिया है 4z। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लेते ये 2ca जो बचा है तो प्लस 2ca तो 2 गुणित में c क्या है 4z गुणित में a का मान क्या है ax। तो अब तक इतनी बातें आपने समझ लिए। अब इधर क्या करते हैं इसको फिर यहीं पे लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर बराबर अब x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस अब 2y पर स्क्वायर है तो 2y पर स्क्वायर का मतलब हुआ कि जैसे 2y पर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो घात है 2 इसी घात पर जो होता घात हमें ये बताता है कि ये जो आधार है इसका देखिए जैसे 2y पर घात 2 लिखा है तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं घात बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं आधार। ये बात समझ गए आप। तो घात हमें ये बताता है कि जो आधार है जितनी घात है उतनी बार गुणा करेंगे आधार का। जैसे देखिए 2y पर घात 2 है तो इसका मतलब आधार का कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार। तो आधार क्या है 2y का हम 2 बार गुणा करेंगे तो पहले गिनती वाली संख्या का गुणा करें 2 दूना 4 y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर तो ये हो गया 4 y स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 4z स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि 4z स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे हम 2 बार 4z स्क्वायर का गुणा करेंगे 2 बार 4z का गुणा करेंगे तो पहले गिनती वाली संख्या का गुणा करते हैं तो 4 चौकम 16 और z का z में करेंगे तो z का स्क्वायर तो मतलब 16z स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2x गुणित 2y तो इसे भी समझ लेते हैं 2 गुणितम 2y गुणित x यही है ना। देखिए 2 गुणित x गुणित y तो इसे हम कैसे गुणा करेंगे 2 पहले गिनती वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तो 4 हो गया। अब एक्स वाई है तो एक्स वाई तो क्या हो गया 4xy तो यहाँ पे लिखेंगे 4xy। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस अब ये क्या है 2 गुणित 2y गुणित 4x यहाँ पे देखिए 2 गुणित 2y गुणित 4x तो इसे कैसे गुणा करेंगे यहाँ समझते हैं 2 गुणित 2y गुणित 4x 4z तो देखिए पहले हम गिनती वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 2 दूनम 4 4 चौके 16 तो ये हो गया 16 yz तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 yz। अब हमारे पास ये बचा है गुणा करने के लिए तो ये क्या है 2 गुणित 4z गुणित x तो इसे कैसे गुणा करेंगे 2 गुणित 4z गुणित x ये x है तो पहले गिनती वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 2 दूनम नहीं 2 चौके 8 तो यहाँ लिखेंगे 8 xz तो xz तो क्या हो गया 8xz तो यहाँ पे लिखेंगे 8xz। तो अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम
यहाँ से अब